वेलकम बैक प्यारे विद्यार्थियों। 1482 विशेष प्रकार का जो डायोड है उसमें इसमें दो हैं, प्रकाश चालकीय डायोड यानी फोटो डायोड, और एक है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, और एक और भी होता है सोलर सेल, फोटो वोल्टीय युक्तियाँ। तीन तरह का है और ये तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं आपको ये देखने में मिल जाते हैं। तो प्रकाश चालकीय डायोड यानी प्रकाश से जिसे नियंत्रित या प्रकाश के अनुसार जो उसमें प्रकाश डलेगा उसके अनुसार जो नियंत्रण करता है, सबसे पहले इसी को लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है फोटो डायोड। तो दैट इसे लिख देते हैं, पहला नंबर इसी का लगाएंगे। ये है 1482 प्रकाश चालकीय डायोड यानी फोटो डायोड। ठीक, तो अनिवार्य है कि इसमें हो क्या रहा है। अगर तुम इसे जाके पेपर में लिखना चाह रहे हो तो लिखा हुआ यार, जाके लिख दो। बात ये है कि इसमें हो क्या रहा है, क्योंकि खतरा यहाँ उन नंबर का नहीं है जो पूरी तरह ये आती हैं चीज़ें। मान लीजिए पूरी तरह आ जाती हैं पेपर में, उसका प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे लिख देते हैं। समस्या यहाँ उस बात पर है कि अगर इनके गुणों पर आधारित कोई सवाल बन जाए, मान लीजिए एक अंक का कोई सवाल बन जाए, सपोज करो एक नंबर का सवाल बन जाए, ठीक, तो मुसीबत खड़ी कर देता है। तो नहीं हो पाता हमसे, क्योंकि हमने क्या किया, दैट और कि इसका रट्टा मार लिया हमने। तो रट्टा मारने में तो ये पूरी तरह आ जाएगा, हम बता ही देंगे। लेकिन अगर गुण आ गए इसके, कहीं कोई प्रॉबिलिटी आ गई इसकी एक नंबर में, जो कि हो रहा है अब ऐसा हो रहा है। और बोर्ड परीक्षा में तो एक नंबर देता है, जेई में या नीट में 3 नंबर 4 नंबर देता है ये। अगर जेई में चले जाएं, नीट में चले जाएं तो 4 नंबर दे देता है हमें ये। और बात बड़ी छोटी सी है, कोई बड़ी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बड़ी छोटी सी बात है। हमें सिर्फ विचार करना है, इसमें जो थ्योरी है उस पर हमें समझना है कि ये चीज़ बन कैसे रही है, चल कैसे रही है। ठीक, चलिए ज़्यादा समय न लगाते हुए शुरू कर देते हैं इसको। तो ये भी पश्चदिशिक पीएन जंक्शन डायोड का एक अनुप्रयोग है। पश्चदिशिक संधि डायोड। ठीक, पश्चदिशिक संधि डायोड, ठीक, ये भी हाईली डॉप्ड है। इसे भी भाई हाईली डॉप्ड है, ये भी डॉप किया हुआ है। हाईली डॉप मतलब अच्छी तरह से डॉपिंग की हुई है इसमें भी। ठीक, अब इसके बाद पश्चदिशिक में हमें देखना होता है कि हमने इसे पश्चदिशिक क्यों बनाया। तो हम कह रहे हैं कि इसमें प्रकाश संवेदनशीलता है, ये प्रकाश संवेदी है। तो हम कह देते हैं प्रकाश संवेदी डायोड, प्रकाश संवेदी डायोड। देखो दूसरा नाम भी ये आ गया, प्रकाश संवेदी डायोड, फोटो सेंसिटिव डायोड। ठीक, ये भी इसका नाम हो गया। अब यहाँ पर पश्चदिशिक होने का कारण क्या है। ठीक, तो हम लिखते हैं पश्चदिशिक डायोड में प्रवाहित धारा माइक्रो एम्पियर की कोटि की होती है। देखिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है जो प्रकाश विद्युत धारा द्वारा नियंत्रित की जा सकती है, क्योंकि प्रकाश विद्युत धारा भी प्रकाश विद्युत
धारा भी माइक्रो एम्पियर की कोटि की होती है। तो ये बात समझ में आ गई कि साहब ये पश्चदिशिक क्यों है। तो साफ साफ लिख दिया गया कि साहब पश्चदिशिक डायोड में प्रवाहित धारा माइक्रो एम्पियर की कोटि की होती है, ये हमने पढ़ लिया। और जो कि प्रकाश विद्युत द्वारा धारा द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश विद्युत धारा भी माइक्रो एम्पियर की कोटि की होती है। दोनों माइक्रो एम्पियर की कोटि की हैं तो जोड़ना आसान है। जैसे मैं कह दूं 1 एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर, तो ये कुछ मिला नहीं, तो 1 एम्पियर ही है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। अगर मैं माइक्रो एम्पियर में माइक्रो एम्पियर जोड़ता हूँ या घटाता हूँ, दैट इज मुझे परिणाम प्राप्त होते हैं, कुछ घटा हुआ प्राप्त होता है, कुछ बढ़ा हुआ प्राप्त होता है। तो इसलिए क्या होता है कि पश्चदिशिक में चूंकि धारा माइक्रो एम्पियर की कोटि की होती है, इसीलिए इसको पश्चदिशिक बनाकर, और प्रकाश विद्युत धारा भी, ये हमने पढ़ा था प्रकाश की द्वैत प्रकृति कणों की, है ना, उसमें पढ़ा हुआ था कि भाई प्रकाश फोटो इलेक्ट्रिक जो आइंस्टाइन ऊर्जा समीकरण थे, प्रकाश विद्युत प्रभाव था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था कि माइक्रो एम्पियर की कोटि की धारा होती है। अब तो इसका मतलब हो गया पश्चदिशिक होने का कारण ये है। अगर कहीं ऐसा सवाल आ जाए कि साहब पश्चदिशिक क्यों होता है, तो ये उत्तर लिख देंगे आप। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं आगे इसमें होता क्या है। अब मान लीजिए हम बना ले इसे ऐसे, एक छोटा सा इसका आकार बना के देख लें, डायग्राम बना लें। तो ये हम जान रहे हैं कि साहब ये जो हिस्सा है दैट इज ये है हराशी क्षेत्र, और इधर मान लें P, इधर मान लें N, और ये पॉजिटिव और ये जो है आपका नेगेटिव, ये डिप्लेशन रीजन है, इसमें ये हराशी क्षेत्र है। अब यहाँ हम कह रहे हैं कि साहब इसमें कोई धारा नहीं बह रही है, इसमें कोई धारा नहीं बह रही, इसमें कोई धारा नहीं बह रही है। अभी हमने देखा एक यहाँ माइक्रो एम्पियर मीटर लगा के हमने देखा कि साहब इसमें कोई धारा नहीं बह रही है, इसमें धारा जो है वह 0 है, क्योंकि अपने आप तो बहेगी नहीं, वह अपने आप धारा क्यों रहेगी। अब हुआ क्या कि हमने इसके ऊपर प्रकाश डाल दिया, इसमें एक खिड़की लगाई जाती है स्पेशली, जिससे कि ये प्रकाश जो है, इसे कहते हैं एच न्यू, क्या कहते हैं इसे, फोटोन, विकिरण कह देते हैं इसको, फोटोन बोल देते हैं, विकिरण। फोटोन क्या है? प्रकाश ऊर्जा का या विकिरण ऊर्जा का एक टुकड़ा है, ये अभी सोचते हैं। बाकी फोटोन की दुनिया में आप गए हैं, फोटोन के बारे में मैंने आपको बता रखा है उन चैप्टरों के अंदर। तो जब ये आती है इसके ऊपर ऊर्जा, तो कह रहा है कि यहाँ पर जो ये हराशी क्षेत्र के आसपास का इलाका है, हराशी क्षेत्र का जो के आसपास जो जगह है या क्षेत्र है, यह हराशी क्षेत्र है स्वयं। तो कह रहा है इसमें इस ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन और होल डेवलप होते हैं, यानी यहाँ के परमाणु कुछ इस तरीके से बने हैं, इस तरीके से भरे गए हैं कि इससे, क्योंकि ये कह रहे हैं भाई हाईली डॉपिंग इसमें अच्छे से की हुई है, तो इसका मतलब प्रकाश ऊर्जा लेकर के यहाँ के परमाणु होल और इलेक्ट्रॉन डेवलप करते हैं। तो उससे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस दिशा की तरफ, एन की तरफ चलते हैं, और होल जो है वो इस तरफ को चलने लगते हैं प्रकाश गिरने पर। तो प्रकाश गिरने पर जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ को चलने लगते हैं तो धारा इस तरफ को बहने लगती है, ये बन गई धारा। यानी अब ये धारा 0 नहीं रही, पहले 0 थी, जब प्रकाश गिरा तब ये धारा शून्य नहीं हुई और ये बहने लगी। कह रहा अब ये जो माइक्रो एम्पियर मीटर है जो तुमने लगा रखा है, यह धारा बता देगा ऐसे, इसमें धारा बहने लगी। अब हम देख रहे हैं कि साहब धारा N में जा रही है, धारा किस में जा रही है? N में, क्योंकि प्रकाश डाला, इलेक्ट्रॉन मिले तो इलेक्ट्रॉन N की तरफ आए। इसकी सेटिंग हमने ऐसी की हुई है कि इन परमाणुओं में, जो यहाँ परमाणु हैं, प्रकाश से वो परमाणु आयनित हो जाएं, ठीक, तो इस तरफ को आने लगे। उसके लिए ज़रूरी है आयनित होने के लिए कि परमाणुओं के कार्यफलन, यहाँ पर जो परमाणु हैं
उनके कार्य फलन या वह तत्व, वह मटेरियल, वह पदार्थ जो यहाँ भरा है, उसका कार्य फलन इससे कम हो। क्योंकि ज़रूरी था प्रकाश विद्युत प्रभाव में कि साहब कार्य फलन से ज़्यादा ऊर्जा दी जाती है विकिरण में तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, चलने लगता है। तो यानी कि यहाँ पर भरे हुए पदार्थ का कार्य फलन जो है वह कम हो इस विकिरण के फोटोन की ऊर्जा से या विकिरण की ऊर्जा से, तब ऐसा होगा। तो अनिवार्य क्या हो गया कि डायोड में भरे पदार्थ का कार्य फलन विकिरण ऊर्जा से कम हो, ताकि प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो है वह निकल सके, उत्तेजित हो सके। यहाँ लिख देता हूँ, उत्तेजित हो सके, ऐसे। ठीक, सर बात समझ में आ गई, सरल हो गया। ठीक, देखो यहाँ से यहाँ जोड़ देते हैं लाइन को, है ना, सिंपल। तो ये शर्त हो गई, ये भी याद रहेगी कि साहब इसका वर्क फंक्शन कम हो इस वाली ऊर्जा से, नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा नहीं। तो अब इन चीज़ों को हटा लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ तुमने समझ लिया इन चीज़ों को, बड़ी बढ़िया बात थी, दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे दोनों। तो यानी अगर हमने यहाँ से इस पे फोटोन डाल दिया तो कुछ धारा प्राप्त हो गई। अब अगर धारा और ये फोटोन की ऊर्जा इन दोनों के बीच में और कोई विभव लगा दें, अपन बाहर से कोई विभव लगा दें, यानी परिपथ में अगर कोई विभव लगा देते हैं हम, इसी तरीके से लगाएं इस धारा की दिशा में बने ऐसे, तो ये देखिए एक विभव मैंने ऐसे लगा दिया, तो क्या करेगा ये विभव, धारा को बढ़ाएगा। लेकिन यह धारा है माइक्रो एम्पियर में ही। अब जैसे जैसे मैं ये विभव बढ़ाऊंगा वैसे वैसे ये धारा भी बढ़ेगी। अब भाई इनकी वजह से जो धारा थी वो तो हमने बात कर ली कि साहब वो तो माइक्रो एम्पियर में थी, हम उसे और बढ़ाना चाहते हैं तो हम ये विभव लगाएंगे। अब ये विभव देखो कैसे लगा हुआ है, इस विभव का पॉजिटिव टर्मिनल या धनात्मक टर्मिनल, पॉजिटिव डंडा वो एन की तरफ है। इसका मतलब यह है पथ दिशिक डायोड है। अब इसका ग्राफ बना के दिखाएंगे आपको। तो धारा माइक्रो एम्पियर में हो गई, ठीक। डायोड जब पथ दिशिक में लगता है तो इस तरफ विभवांतर लगता है, उसका विभवांतर लिखते तो इसी तरफ है, लेकिन वह विभवांतर ऋणात्मक में लगता है, ये भी आप जानते हैं। तो कह रहा साहब सामान्य धारा यहाँ पर है, विभवांतर देते हैं, ये विभवांतर बढ़ाते हैं, ठीक, तो इस तरफ को बढ़ाते हैं क्योंकि ये नेगेटिव माना जाता है। विभवांतर पॉजिटिव तब माना जाता है जब P अगर दिशिक में हो, यानी ये पॉजिटिव हो, यानी इसका मान बढ़ेगा तो इस दिशा में बढ़ता है। तो कह रहा थोड़ा सा ये धारा जो है यूँ बढ़ के मिलने लगती है आपको ऐसे। कह रहा और फोटोन डाल दें ऊर्जा का तो और बढ़िया मिलने लगती है। कह रहा और फोटोन डाल दें और मिलने लगती है। तो यानी ये जो चीज़ है ये क्या है, ये है h⁻₁ पर, ये है h⁻2 पर, और ये है h⁻3 पर, और ये है h⁻3 बड़ा है h⁻2 से, और ये है h⁻1। यानी ज़्यादा ऊर्जा के फोटोन डालेंगे यहाँ से तो प्रारंभिक धारा बढ़ के प्राप्त होगी। उसके बाद थोड़ा सा विभव बढ़ाएंगे तो धारा का मान थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन चूंकि यह धारा माइक्रो एम्पियर में है, हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। हम इसे माइक्रो एम्पियर से बढ़ा के मिली एम्पियर की तरफ नहीं ले जा सकते, नहीं तो ये डायोड जल जाएगा। ठीक, तो कुल मिलाकर ये है इसका चित्र।
और मुझे उम्मीद है कि समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है, कोई विशेष बात नहीं है। जैसे जैसे मैंने बाद में ये बैटरी लगाई है तो बाद में भी बहुत बढ़ा के आप करना चाहते हैं, ठीक, ये आ गया। तो ये इसका ये हो गया। अब आता है कि साहब परिपथ चित्र कैसा है, इसका जो परिपथ चित्र कैसा है। तो परिपथ चित्र में क्या करते हैं, यहाँ पर डायोड का चित्र बना देते हैं। देखो इसको हटा लेते हैं, यहाँ चित्र बना देते हैं, बस बना बनाया परिपथ चित्र है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बना के यहाँ पर एक डायोड बना देते हैं ऐसे यूँ, और इसे साहब इससे मिला देते हैं ऐसे, ठीक। और इस डायोड पर फोटोन डाल के दिखा देते हैं। ये रहा एच न्यू, ठीक। अब देखो बन गया, जो कहता हूँ कोई खास झंझट तो नहीं हुआ बिल्कुल भी, ये बन गया, देखो ये बन गया। लो, ये इसका परिपथ चित्र है। अब तुम चाहे जैसे अपनी कॉपी में लिख के जैसे चाहे तैयार कर लो इसे। और जैसा कि मैंने कहा कि भाई बोर्ड एग्ज़ाम में इसे कैसे लिखेंगे, ठीक, वो तो बुक से भी लिख सकते हो, या जैसे मैंने बताया ऐसे भी लिख सकते हो। ये चित्र ज़रूरी होता है, और ये परिपथ चित्र है, ये ज़रूरी होता है, ठीक। और दो मुख्य तथ्य ज़रूरी होते हैं कि साहब ये पश्चदिशी क्यों है। दूसरा, कार्यफलन जो यहाँ पर डॉपिंग की हुई है उसका कार्यफलन एच न्यू से कम हो, ताकि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकें, वह धारा को चला सकें। समझ रहे, ये दो शर्त हो गई, ठीक हो गया। तो ये बना दिया हमने, दैट इज फोटोडायोड। अब इस पे एक सवाल है एनसीईआरटी में, हम उसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए एक सवाल है छोटा सा, उसको पढ़ के इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक। यह ज्ञात है कि पश्चदिशिक बायस की धारा माइक्रो एम्पियर की तुलना में अग्रदिशिक बायस की धारा मिली एम्पियर की तुलना से अधिक होती है। तो फिर फोटोडायोड को पश्चदिशिक बायस में प्रचलित करने का क्या कारण है। कारण पूछा है कि साहब ये रिवर्स बायस क्यों है। इसका कारण इन्होंने बता दिया, एन प्रकार के अर्धचालक पर विचार करें। स्पष्टतया बहुसंख्यक वाहकों का घनत्व एन अल्पांश में है, जो पी है, पी में दोनों प्रकार में वृद्धि करने के लिए प्रकाश ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है, और नए इलेक्ट्रॉन तथा होल की सांद्रताएं बढ़ा करके इसको चलाया जाता है, ठीक। सिंपल। तो यानी एनसीईआरटी का जो उदाहरण है, एनसीईआरटी इसका जो उदाहरण है, देखो इसमें इसको स्पष्ट करेंगे। ये उदाहरण संख्या है 6, 14/6, ठीक। इन्होंने कहा आपको ज़्यादा धारा चाहिए तो आप इसको अग्रदिशिक कर लो, इसको आप क्या कर लो, अग्रदिशिक कर लो। आप तो जानते हैं भाई अग्रदिशिक में धारा ज़्यादा होती है। अग्रदिशिक में कितनी धारा होती है, मिली एम्पियर, लगा लो। तो बात ये आई, इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते, हम इसे पश्चदिशिक लगाते हैं, क्योंकि पश्चदिशिक में जो धारा होती है वो कितनी होती है, वो होती है माइक्रो एम्पियर में। जब हम प्रकाश ऊर्जा डालते हैं तो हम क्या करते हैं, एन डैश में परिवर्तन करते हैं, एन प्लस डेल्टा एन, थोड़े इलेक्ट्रॉन विकसित करते हैं। होल में परिवर्तन करते हैं, ये होल को पी मान लें, तो पी प्लस डेल्टा पी। तो डेल्टा एन और डेल्टा पी की वजह से धारा जो विकसित होती है वह माइक्रो एम्पियर में होती है, और माइक्रो एम्पियर की धारा के साथ वह घट जाती है, जुड़ जाती है। इसलिए वह धारा इस धारा के मान को प्रभावित करती है, उसे बढ़ा देती है। वोल्टेज से उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जो भी करना है वो इस नियम के अनुसार होती है। अगर हम इसे अग्रदिशिक में लगा दें तो प्रकाश डालने पर इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए मैं इसे अग्रदिशिक में लगा दूं तो प्रकाश डालने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रकाश डालने पर जो धारा उत्पन्न होगी वो तो माइक्रो एम्पियर है, और इसमें तो पहले से ही मिली एम्पियर चल रही होती है। फिर अगर मैं अग्रदिशिक कर दूं तो 1000 गुना फर्क है धारा का, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी फिर मैं इसे नियंत्रित या फोटो डायोड नहीं कह सकता, फिर तो ये वैसा ही डायोड है नॉर्मल सा। तो बात समझ रहे हैं कि पश्चदिशिक का कारण जो है वह है फोटो सेंसिटिव, यानी प्रकाश विद्युत जो धारा है वह फोटो इलेक्ट्रिक करंट है,
वह इसके साथ तालमेल बिठाए कंट्रोल किया जा सके, वह होती है माइक्रो एम्पियर में। तो इसलिए इसको पश्चदिशिक बनाया जाता है। ओके, डन हो गया। इस सवाल के उत्तर को एनसीईआरटी से भी पढ़ लें, और मैंने कारण बता भी दिए, कोई ज़रूरत भी नहीं है एक कॉपी में 2 लाइनों में 3 लाइनों में लिख लें, क्योंकि सवाल ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये पश्चदिशिक क्यों है। ठीक, इसमें चल रही धारा माइक्रो एम्पियर में है, वह प्रकाश विद्युत धारा से नियंत्रित हो सकती है, इसीलिए ये पश्चदिशिक है। ठीक, डन हो गया, पक्का। चलिए, छोटी छोटी सी क्लासें अपने ले रहे हैं, एक एक डायोड को पकड़ रहे हैं। अगला डायोड पकड़ेंगे अपन, इससे अगला डायोड पकड़ेंगे हम प्रकाश उत्सर्जक डायोड, यानी LED, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक